हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल अकाउंटिंग बैग में। हमने पिछले वीडियो में डिस्काउंट के बारे में डिटेल में देखा था। मुझे पूरा यकीन है दोस्तों कि अब आपको डिस्काउंट के बारे में कोई डाउट या क्वेरी नहीं होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट या क्वेरी है तो प्लीज कमेंट में लिखकर मुझे जरूर बताएं। आज के इस वीडियो में हम अकाउंटिंग की सबसे मेन, इम्पोर्टेंट व प्राइमरी बुक जर्नल के बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज जर्नल? जर्नल क्या है? जर्नल एक ओरिजिनल एंट्री की बुक है जहां सभी ट्रांजैक्शन सबसे पहले रिकॉर्ड किए जाते हैं। जर्नल में सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड डेट वाइज लिखे जाते हैं। वह हर एक ट्रांजैक्शन डेट, अमाउंट, डेबिट और क्रेडिट और सारी डिटेल एक्सप्लेन की जाती है। जर्नल ही एक ऐसी बुक है जिसमें हमें ट्रांजैक्शन की पूरी डिटेल मिल सकती है। हर एक ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करने की एक पर्टिकुलर मेथड होती है जिसके द्वारा सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। हर एक ट्रांजैक्शन पर्टिकुलर ऑर्डर में रिकॉर्ड किया जाता है और ट्रांजैक्शंस को जर्नल में रिकॉर्ड करते समय डेबिट और क्रेडिट करने के रूल्स को भी पूरा ध्यान में रखा जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जर्नल। आइए अब कुछ जर्नल की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। पहला है, बिजनेस में होने वाला हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाता है, फिर वह परचेस हो या सेल हो या कोई दूसरा ट्रांजैक्शन हो, फिर भी उसे जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, जर्नल में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते समय डेबिट व क्रेडिट के रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। और तीसरी और आखिरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, जर्नल ही लेजर और ट्रायल बैलेंस के प्रिपरेशन का बेस होता है। आइए अब जर्नल की इंपॉर्टेंस के बारे में जानते हैं, जिसे फंक्शनिंग ऑफ जर्नल भी कहा जा सकता है। पहला है, फुल एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन। जर्नल में सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को प्रॉपरली आइडेंटिफाई किया जाता है और फिर कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा यह निश्चित किया जाता है। सेकेंड है, पोस्टिंग टू लेजर। जर्नल किसी भी ट्रांजैक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। जर्नल से ही एंट्री की लाइफ स्टार्ट होती है। जर्नल एंट्री के बाद ही लेजर पोस्टिंग की जाती है और फिर फाइनल अकाउंट बनाए जाते हैं। थर्ड है, कंप्लीट डिटेल्स ऑफ एक्टिविटीज। हमें जर्नल में ही किसी भी ट्रांजैक्शन की डिटेल मिल सकती है क्योंकि जर्नल में कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते समय पूरी डिटेल रिकॉर्ड की जाती है। फोर्थ है, कंफर्मेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। जर्नल में रिकॉर्ड किसी भी ट्रांजैक्शन का प्रूफ होता है। एंट्री का जर्नल में होना ही ट्रांजैक्शन का एसेंशियल व सपोर्टिंग एविडेंस है जो कि ऑडिटर्स को बुक्स चेक करते समय मिलता है। फिफ्थ है, डेट वाइज रिकॉर्ड। किसी भी बिजनेसमैन के लिए यह बहुत जरूरी है कि सारे ट्रांजैक्शन प्रॉपरली व डेट वाइज रिकॉर्ड हो ताकि फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते समय कोई भी परेशानी ना हो। जर्नल में सारे ट्रांजैक्शन डेट वाइज ही रिकॉर्ड किए जाते हैं। आइए अब जर्नल के रूप के बारे में मतलब प्रोफार्मा ऑफ जर्नल के बारे में जानते हैं। जर्नल में टोटल 5 कॉलम होते हैं। पहला कॉलम है डेट। यह जर्नल का फर्स्ट कॉलम होता है। इस कॉलम में वह डेट लिखी जाती है जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ है। सबसे पहले ईयर लिखा जाता है सबसे ऊपर, फिर उसके नीचे डेट व मंथ लिखा जाता है। जर्नल का दूसरा कॉलम है पर्टिकुलर्स, जिसमें डेबिट व क्रेडिट ट्रांजैक्शन लिखा जाता है। इस कॉलम में सबसे पहले जो एस्पेक्ट डेबिट होता है वह लिखा जाता है, फिर जो एस्पेक्ट क्रेडिट होता है वह टू के बाद में लिखा जाता है। टू के बाद जो भी एस्पेक्ट लिखा जाता है वह क्रेडिट होता है
और उसके नीचे ब्रैकेट में उस ट्रांजैक्शन की डिटेल लिखी जाती है। थर्ड कॉलम है लेजर फोलियो। लेजर फोलियो मतलब पेज नंबर। यह रेफरेंस के पर्पस के लिए बनाया जाता है। इस कॉलम में लेजर बुक का पेज नंबर लिखा जाता है। जर्नल के बाद लेजर में अकाउंट बनाए जाते हैं। फोर्थ कॉलम है अमाउंट डेबिट। इस कॉलम में जो अमाउंट डेबिट होता है वह लिखा जाता है। और फिफ्थ कॉलम है अमाउंट क्रेडिट। इस कॉलम में जो अमाउंट क्रेडिट होता है वह लिखा जाता है। आखिरी में डेबिट व क्रेडिट कॉलम दोनों का टोटल लगाया जाता है और डेबिट व क्रेडिट कॉलम की टोटल बराबर ही आनी चाहिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं